मुंबई में दो जगह है। अगला है दरगाह। ये बहुत प्रसिद्ध है। मतलब ये तीनों मुंबई के लिए एक तरह के स्तंभ है। वैसे ही चर्च भी है, मुझे तुरंत नाम याद नहीं आ रहा है। इस धर्म में ये वो जगह है जहां सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं। उसमें सिद्धिविनायक सबके लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो सिद्धिविनायक के बारे में सब सोच सकते हैं कि शायद सिर्फ हिंदू ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई में रहने वाले हर किसी के लिए सिद्धिविनायक खास है। उनका नाम है सिद्धिविनायक। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम वहां जाके बस खड़े भी हो जाएं, तो भी वो सिद्धि मिल जाती है। ओके, यही उसका संकेत। वहां जाकर उसे लखा, वो व्यवस्था, उस आशीर्वाद के साथ, उस सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर हर समय चारों पहर वहां बहुत ही भव्य पूजा होती रहती है। उस मंदिर के अंदर कदम रखकर मैं नियमित रूप से नहीं जा पाता। साल में एक बार ही मैं वहां जाता हूँ। वो तो मुंबई में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, उस मंदिर में जरूर जाते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, मुंबई। इस सिद्धि विनायक में एक समस्या क्या है पता है? हमें अगत्यों को छोड़कर हर समय देखना नहीं चाहिए। सिद्धिविनायक के लिए हमेशा सही है। विनायक के दर्शन मुफ्त में होते हैं। कभी कभी 10 घंटे तक लग जाता है। हमारा धैर्य ही सबसे जरूरी है। लेकिन अंदर जाकर उन्हें देखकर आओगे। निश्चित रूप से। हम 11 साल से बड़े भक्त हैं। अक्सर जाने वाले लोग हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग तो मंथली सीजन टिकट भी ले लेते हैं। तमिलनाडु में सिद्धिविनायक जाने वाले इंडस्ट्रीज मुझे पता है। लाखों की संख्या में भक्त विश्वास के साथ आते हैं। सिद्धि ही उसकी शक्ति है। सिद्धि। सिद्धि नाम ही सब कुछ है। सिद्धि। रोज 4 बार पूजा होती है। विवार। सुनिए। मंत्रों की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। इस मंत्र की ध्वनि में ही हमेशा शक्ति होती है। ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई है, लेकिन बहुतों को ये समझ में नहीं आती। नौकरी में रुकावटें, व्यापार, शिक्षा, विवाह, मुख्य रूप से स्वास्थ्य, उत्तर संधानम, अष्टलक्ष्मी की कृपा, इन सब के लिए ही लोग इस मंदिर में आते हैं। पुलियाल में चाहे जितनी भी समस्याएं हों, उस मंदिर में जाकर एक बड़ी खुशी मिलती है। आप कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई दस्तावेज चाहिए तो आप वो दस्तावेज लेने जा सकते हैं, उस संपत्ति के कागजात लेकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे ले लेते हैं, वहीं आपको सिद्धि मिल जाती है। इतनी अद्भुत व्यवस्था है वहां। उसमें भी वो मंत्र का चमत्कार है। वो मंदिर के कारण बना है। वो मंत्र गणपति हमेशा महा लेते हैं। पैसा देने से ही हमें उसका लाभ मिलता है। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं, उनमें से बहुतों के लिए मैं कहता हूं कि सिद्धि विनायक के ही दर्शन करने चाहिए। मतलब हम ऐसा करने का सोचते हैं। वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मर जाना ही ठीक है, ऐसा होता है। कुछ भी नहीं लिखना है क्या? उसमें कितने मंदिर हैं? तिरुक्कड़ईदी है। मैंने क्या किया? सबसे पहले तुम अपनी त्वचा मत दिखो। बॉम्बे जाकर विनाहित तो सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार और रात में एक बार देखा। रविनायक मंदिर के पास कहाँ पे है ना? हमने बहुत सारी दुकानों के आसपास घूमकर शॉपिंग की। जाकर नहाने के लिए बस तैयार होकर मैंने सुबह सबसे पहले प्लेट खत्म की और फिर रात को आया। 12 बजे की फ्लाइट है। ऐसे ही देख कर आए लोग, उसके बाद इनके कारण बहुत लोग शोर ही कर रहेगा। इनको उस दर तक इस डर को दूर करने वाली थी से। मतलब आध्यात्मिक शक्ति, तंत्रिका तंत्र। मुंबई बहुत ही पवित्र है। ऐसी जगह मानी जाती है चुकाई। सिद्धि विनायक आते हैं। जो भी कुछ चाहिए हो, पूरी आस्था के साथ। सिर्फ सेल्वी ने कहा इसलिए नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई तो जरूर। हायर सर्विस वगैरह सब। सिद्धि पाने वाली चीजें हैं, वो जरूर भरपूर देंगे। आश्चर्यजनक तरक्की देंगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? उस मंदिर में लड्डू प्रसाद बहुत मशहूर है। तिरुपति की तरह लड्डू बैठे हैं। वो लड्डू प्रसाद आप खरीद कर घर ले जा सकते हैं। वो लड्डू प्रसाद खरीद कर वहां के अलप्पालयम के लोगों को, मंदिर में आने वाले सभी लोगों को खूब बांटते हैं। क्या वो आपके लिए और भी आशीर्वाद बन जाता है?
मैं जब उस मंदिर जाता हूँ, 108 प्रसाद खरीदना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलता। और खरीद कर आपने किसी को दिया है, मान लीजिए, वो आनंद आपको पता नहीं चलेगा। वो 13 महीने में 4 महीने ही मिलता है। समाचार ऑनलाइन में ये सिद्धिविनायक दर्शन उपलब्ध है। उनके मंदिर में रोज आप देख सकते हैं, जैसे बाबा या मंत्रालय में होता है। अगर मैंने ये सिद्धिविनायक की मूर्ति नहीं रखी तो मुझसे झगड़ा हो जाता है। तो उसी तरह उस ऑनलाइन में रोज देखिए, अगर आप जा नहीं सकते तो। एक आश्चर्य क्या पढ़े, जो लोग रोज सुबह सिद्धिविनायक को देखते हैं उनके लिए 108 दिनों के अंदर वे वहां जाकर आ जाते हैं जैसे। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत शानदार अनुभव होगा। हो गया, बॉम्बे में उस मंदिर में जाकर हम उनके लिए जाते हैं, प्रार्थना करके वापस आ, जैसे सिर मुंडवाकर सबरीमाले जाके है, जैसे आप तिरुचेंदूर या तिरुपति जाते हैं। सब लोग कहते हैं बॉम्बे चलो। विनायक को बॉम्बे की नजम बॉम्बे की तरह समझदारी से बनानी है। झूठ देखिए, फिर जैसे सीजन टिकट लेकर जाते हैं,